ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिला हुआ था, वो आज इस बीजेपी सरकार ने 14% कर दिया है। ये वीडियो देखा आपने, ये बहुत जरूरी है इस देश के बहुजन समाज के लिए। एक गुर्जर समाज का युवक है मध्य प्रदेश का, ये आरएसएस की रैली थी, ये हिंदुओं को एकजुट करने चले थे। उस युवक ने सिर्फ इतना कहा कि हम हिंदू हैं, आप एकजुट करने चले हैं, मैं ओबीसी में आता हूं, हमारा 27% रिजर्वेशन दे दीजिए, हमारे नौकरी का क्यों विरोध करते हैं। धीरे धीरे ही सही जागरूकता आ रही है। सोचिए, लोकेंद्र गुर्जर मुझे याद आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में लगातार SC ST OBC संस्था बनाकर काम कर रहे हैं। तो इस देश में तमाम लोग, चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, सबको सोचना पड़ेगा कि आपके संवैधानिक अधिकार की जब बात आती है तो कौन सामने खड़ा होता है। इस देश में जाति जनगणना का विरोध कौन करता है, उसकी जाति क्या है। इस देश में कौन है जो आपको शंकराचार्य नहीं बनने दे सकता है। पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा क्या शंकराचार्य बन सकते हैं। कौन आपके बच्चों को SP DM कलेक्टर नहीं बनने देना चाहता, उसकी पहचान कीजिए। और वो इस मीटिंग में पता चल गया। लेकिन सोचिए, इसकी भी पहचान कीजिए कि कौन लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ भड़का रहे हैं, क्रिश्चियनों के खिलाफ भड़का रहे हैं। यह है रिद्धिमा शर्मा। सोचिए, ये यूपी के रायबरेली में सरेआम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही हैं। रिद्धिमा शर्मा की जाति क्या है, आरक्षण, ये खुद अपने प्रोफाइल में लिखते हैं कि मैं आरक्षण विरोधी हूं। यह है कोई खुशबू पांडे, जो बिहार में सरेआम मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही हैं, ये भी आरक्षण के विरोधी हैं। तो मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, SP DM कलेक्टर या दंगाई। आप सोचिए, आपका बच्चा SP DM बनेगा तभी आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी आप मथुरा में अलग लाइन लगा के दर्शन कर सकते हैं ज़्यादा पैसा दे करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस देश में भगवान को रेस्ट नहीं दिया जाता है, और भगवान और भक्त के बीच जो ब्रोकर है ना, वो ज़्यादा पैसा लेकर आपको दक्षिणा दर्शन करा देंगे। अगर आपके घर में जज, SP DM कलेक्टर है, तो आप भगवान के यहाँ भी आपकी प्रायोरिटी मिलेगी, आपको प्राथमिकता मिलेगी। चाहे आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन जाइए, चाहे अयोध्या जाइए, चाहे काशी जाइए, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। आप जहाज से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर में जज हो, बैरिस्टर हो, SP DM हो, कलेक्टर हो, थाना हो, चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक भी आपके घर में है। तो वो कौन लोग हैं जो आपको आस्था के नाम पर अपना भाई तो कहते हैं, लेकिन आपको अधिकार देने के खिलाफ हैं। और मैं रोज इसीलिए आपको रूबरू कराता हूं, ऐसी ही खबरों से आपको जागरूक करता हूं। और ये खबरें बहुत ज़रूरी है। ये कोई रवीश कुमार, ये कोई अजीत अंजुम, ये कोई अभिसार शर्मा आपको नहीं बताएगा, कोई भी जनरल कैटेगरी का पत्रकार नहीं बताएगा। वो दिखाएगा कि दिल्ली नाले में है, पानी नाले में है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इन झुग्गियों में, नालों में सबसे बड़ी आबादी किनकी है, किस जाति के लोग हैं। ये एक बड़ी बेईमानी है जिस पर मैं रोज पर्दे हटाता हूं। तो अब बात करते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को समझना पड़ेगा। और आपके लिए जो स्कूल, अस्पताल के दरवाजे खोले, आपके लिए जो नौकरी के दरवाजे खोले, आपके लिए जो बिजनेस के दरवाजे खोले, आप उसी की बातों को मानिए। वही आपका सच्चा हितैषी है, इससे पहले कि देर हो जाए। अब बात करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद की। इस पर बहुजन समाज को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा जो हैं, ये योगी आदित्यनाथ और इनके बीच का मामला है। अखिलेश यादव बेवजह इस मामले में कूद रहे हैं। कांग्रेसी बाबा हैं ये, बीजेपी के थोड़ा सूट नहीं करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये घोर आरक्षण विरोधी हैं, ये जातिवादी मानसिकता के हैं, और ये बाबा साहेब का भी अपमान कर चुके हैं। ये आरक्षण विरोधी हैं। ये यादव, कुर्मी, कुशवाहा के शंकराचार्य बनाने के पक्ष में नहीं है। तो इसलिए जिस गली में आपका कोई लेना देना नहीं हो, उससे गुजरना क्या है।
क्या कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा शंकराचार्य बन सकता है क्या? क्या कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यहां तक कि ठाकुर समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग शंकराचार्य बन सकते हैं क्या? यह बड़ा सवाल है और इन देश के तमाम हिंदुओं को सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ भक्त बनने के लिए हैं, हमारा अधिकार भी है उस पर। दान पेटी पर तमाम बड़े मठाधीश वाले जो पद हैं जिसमें अरबों खरबों की संपत्ति है, क्या वहां आपका एग्जिस्टेंस है? वहां इसीलिए रिद्धिमा शर्मा और खुशबू पांडे उस लड़ाई को लड़ रहे, उनको लड़ने दीजिए। हमें फिलहाल स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात करनी है। भारत में तभी विकास होगा जब हर जाति और धर्म के लोगों का विकास होगा। जो जामिया में गाली गलौज करते हैं दलित समाज से, वो भी गलत है। जो उड़ीसा में मॉब लिंचिंग करते हैं, वो भी गलत है। जो गलत है वो गलत है और देर सबेर वो सब जेल जाएंगे। इसका आप एकदम लिख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो कुछ और खबरें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गोल्डन दास जो है वो जमानत पर रिहा हो गए, मैंने कल भी बताया था। और सोचिए, इंदौर में लोग पानी पीकर मरे थे। अब कहा जा रहा है कि महू में भी 25 लोग गंदे पानी से बीमार हो गए हैं। ये सब आपके एजेंडे में नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पटना की खबर है जहां योगिता भयाना जो बड़ी एक्टिविस्ट है महिला अधिकारों के लिए, वो पटना जब आई तो उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई है वो ठीक नहीं है और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और बहती हुई गंगा में एक भी हिंदू की लाश नहीं थी, एक नफरती ढोल की। सोचिए किस तरह से ये महिला जो हैं वो सरेआम नफरत फैला रही हैं। पता नहीं पुलिस कार्रवाई करेगी कि नहीं। बिहार के रहने वाली खुशबू पांडे ने खुलेआम मन से हथियार लहराकर मुसलमानों के नरसंहार की अपील की है। ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है। यह है रिद्धिमा शर्मा जिसके खिलाफ प्रशांत कनौजिया ने बाकायदा कंप्लेन दी है। ये भी लगातार नरसंहार करने की बात कह रही हैं। और मध्य प्रदेश के आरएसएस के कार्यक्रम में एक ओबीसी भाई ने 27% आरक्षण की बात उठाई तो उसका माइक बंद कर दिया, बेइज्जत करके नीचे उतार दिया। हिंदुओं एक हो जाओ लेकिन अपने अधिकार मत मांगो। हम समरसता चाहते हैं लेकिन हम अधिकार की बात मत करो। तो ये बहुजन समाज को समझना। और सोचिए यूपी में जो इंजीनियर मरा था उसके पिताजी पर कितना दबाव होगा। ये ब्रिज देखिए, एल शेप का ब्रिज बना दिया गया। इस देश में कॉन्ट्रैक्टर दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है, न के बराबर है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर तो बिल्कुल नहीं है। इस देश को लगातार लूटा जा रहा है। एक और शिक्षक भर्ती में विवाद, आरक्षण की अनदेखी पर हाईकोर्ट पहुंचे बेरोजगार, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये दिव्यांग है, 2 साल से अफसर इनको टरका रहे हैं मध्य प्रदेश में। शिवपुरी कलेक्टर के चेंबर में के सामने दिव्यांग ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इनको एक आदर्श सा व्हील चेयर नहीं मिल रहा है। ये देश की हालत है। आप सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। बस अपनी बात कहना तो शुरू कीजिए। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे का आदेश देने वाले जज आदित्य सिंह सिर्फ 3 घंटे तक सीजीएम रहे। उन्हें सीजीएम से हटाकर वापस सिविल जज बनाया गया। कौशाम्बी के सीजीएम दीपक जायसवाल संभल के नए सीजीएम होंगे। दरअसल संभल में सबसे पहले सीजीएम विभांशु सुधीर को हटा दिया गया था। उन्होंने ही एफआईआर करने के आदेश दिए थे। और भाजपा छोड़ने के ऐलान के 48 घंटे में मालवीय को ठिकाने पर एबीसी का छापा है। और अजय सोनी टीबी का मरीज था। 15 नवंबर 2024 को पुलिस ने उसे तस्करी के आरोप में उठाया था, उसकी हत्या हो गई। और यह आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज। सोचिए, करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग का हाल देखिए। भाजपा सरकार में हर तरफ लूट खसोट मची है। 27 के बाद सबकी जांच होगी। पूरे देश को लूटा जा रहा है। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पुलिस की मीटिंग में धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कर दे तो बवाल कट जाएगा। कोई अपने घर में नमाज पढ़ता है तो जेल। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को एक जाति विशेष का देश में तब्दील किया जा रहा है और ये बहुजन समाज के लिए सबसे खतरनाक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सचेत रहिए, आप लोग होशियार रहिए और ऐसे किसी भी सांप्रदायिक लोगों से सावधान रहिए। और अरविंद केजरीवाल को 2 केसों में जो ईडी ने केस किया था उसमें उनको बरी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूँ,
चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो चाहे रामभद्राचार्य, ये दोनों बहुजन समाज के विरोधी हैं। इनके आपस की तू मैं में मत पड़िए। रामभद्राचार्य जहां अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं कह रहे हैं, वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि कोई दिव्यांग जो है वो सन्यासी बन ही नहीं सकता, ये शास्त्र में कहा गया है। तो ये इन लोगों का घर का मामला है। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं ये लोग, SC/ST कानून के खिलाफ हैं, UGC नियम के खिलाफ हैं, जातीय जनगणना के खिलाफ है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और उड़ीसा में जो पादरी के साथ हुआ अपवाद नहीं है। पिछले 19 महीनों में उड़ीसा में आधा दर्जन शहरों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मंत्रियों के बच्चे अपराध कर खुला घूमते हैं, पुलिस तलाश नहीं पाती। हाईकोर्ट ने कहा है। क्या न्यायपालिका सरकार के हाथ में है? प्रशांत भूषण ने ये बड़ा आरोप लगाया है। अब तो जजों का ट्रांसफर हो रहा है। और सोचिए, कमिश्नर है तो सोच रहे हैं कि छोटी जाति का जमीन कब्जा कर लेंगे। मिलिए जौनपुर के राजकुमार से, ये SC और खटिक समाज से आते हैं। इनकी बेशकीमती जमीन पर धर्मेंद्र सिंह कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि इस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।